हाँ, बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट मैं उससे ऐड करना चाहूँगा कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी में 2-3 लेवल्स होते हैं। तो खासकर डिप्रेशन में अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो वो इन एक्टिविटीज़ से भी ठीक हो सकता है। उसमें सेरोटोनिन और डोपामिन की रिलीज जो है वो बढ़ जाती है, और जो लोग पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं और जो लोग शुक्रगुजार रहते हैं कि जीवन में सब कुछ है, उनको इस तरह की फीलिंग रहती है दिल से, तो उनमें देखा गया है कि उनके सेरोटोनिन लेवल जो है उन लोगों से जो कि नेगेटिव या ब्लेम गेम खेलते हैं उनसे बेटर होता है। तो ये पजल की तरह है कि अगर आप एक चीज़ पे ध्यान देंगे तो दूसरी चीज़ अपने आप ही सेटल होती जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे अपने दोस्त और बहुत सारे पेशेंट मेरे क्लिनिक पे मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, दवाइयों से तो सेरोटोनिन बढ़ जाता है, ये तो हमें पता है, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकें जिससे हमारा सेरोटोनिन बढ़ जाए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे 10 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है सनलाइट एक्सपोजर, कि हमें सूर्य देव के सामने जाना चाहिए दिन में 15 से 20 मिनट के लिए एटलीस्ट, और मॉर्निंग में। और आपने आजकल देखा होगा कि सभी का विटामिन डी जो है वो कम आता है जब ब्लड टेस्ट कराते हैं। इवन मुझे हैरानी हुई थी कि मैं रनिंग करता हूँ, उसके बावजूद जो है मेरा विटामिन डी भी कम आया था। तो हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी कई बार रन करता हूँ सन एक्सपोजर से पहले ही। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 15 से 20 मिनट जो है आप अपने आप को सूर्यदेव के सामने लेके जाएं, और उसमें भी इम्पॉर्टेंट ये है कि सुबह सुबह लेके जाएं, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो जो साइंस है सनलाइट एक्सपोजर की, जो सुबह हमें 15 से 20 या 30 मिनट के लिए करना चाहिए, उससे ये है कि यूवी लाइट से आपका विटामिन डी रिलीज़ होगा, और विटामिन डी से आपका ट्रिप्टोफैन जो है वो सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बड़े बूढ़े बोलते थे कि सूर्य नमस्कार करना चाहिए, बट रियल में भी जो है उसका हमें काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है कि उससे हमें क्या बेनिफिट कैसे होता है। सेकंड पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो योगा और रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे हो सकता है जिससे डी स्ट्रेसिंग हो जाएगा, या फिर जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज में रनिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, और सबसे अच्छी और बढ़िया एक्सरसाइज वॉकिंग हो सकती है। आइडली रिसर्च के हिसाब से सभी को 3 to 4,000 स्टेप्स जो है वो वॉक करना ही चाहिए पूरे दिन में। हार्ट रेट जब आपका इंक्रीज़ होगा तो उसके आपसे आपकी हेल्थ जो है वो मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, और आपके दिल की हेल्थ भी जो है वो अच्छी हो जाएगी। एक्सरसाइज की जब हम बात कर रहे हैं, चाहे वो रनिंग हो, वॉकिंग हो या जॉगिंग हो, तो उसमें क्या होता है कि फायरिंग रेट ऑफ न्यूरॉन, जिसकी वजह से सेरोटोनिन रिलीज होता है, वो फायरिंग रेट बढ़ जाता है। ट्रिप्टोफैन की जो ब्रेन में एंट्री है वो ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड्स जो उसके अपोजिट होते हैं वो कम हो जाते हैं। और रिसर्च में ये देखा गया है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं उनमें डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। मैंने अक्सर कई बार अंकल आंटियों को देखा है जो गर्मियों में वॉक करते हैं, और सर्दियों में जब वो वॉक बंद कर देते हैं तो वो उदास रहने लगते हैं या उतने खुश नहीं रहते। और जब वो दोबारा वॉक शुरू करते हैं, कोई रिटायर्ड पर्सन है तो मैं उनको बोलता हूँ आप सुबह नहीं जा पा रहे, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है या ठंड बहुत है, तो आप 11-12 बजे धूप में भी जा सकते हैं। उससे आपको सनलाइट एक्सपोजर भी हो जाएगा और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है ग्रैटिट्यूड। तो जो भी लोग अपनी ज़िंदगी में शुक्रिया करते हैं, नेचर का करें या भगवान का करें, जो उनका मन करता है, लेकिन वो शुक्रगुजार होते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी कुछ उन्हें मिला, वो थैंकफुल रहते हैं। इसका अपोजिट क्या है कि लोग शिकायत करते रहते हैं। अगर आप शिकायत करने के बजाय खुश रहते हैं तो आप अपना भी भला करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम अपने साथ ही रहते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी फील ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस whatever things we are achieving in life or whatever things we are getting in life। तो ग्रैटिट्यूड या पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्रगुजार होना, और पॉजिटिव थिंकिंग मतलब पॉजिटिव सोचना। उससे क्या होता है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है हमारा, जो ब्रेन का अगला हिस्सा है सबसे, जिससे हम अपने डिसीजंस भी लेते हैं, उसमें सेरोटोनिन और डोपामिन की रिलीज जो है वो बढ़ जाती है। और जो लोग पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं और जो लोग शुक्रगुजार रहते हैं कि जीवन में सब कुछ है, उनको इस तरह की फीलिंग रहती है दिल से, तो उनमें ये देखा गया है कि उनके सेरोटोनिन लेवल जो है उन लोगों से जो कि नेगेटिव या ब्लेम गेम खेलते हैं उनसे बेटर होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारे खाने के बारे में। तो अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हेल्दी ईटिंग भी करनी चाहिए। हेल्दी ईटिंग में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि आपको मैदा नहीं खाना चाहिए। मैदा नहीं खाने का मतलब है पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, बिस्किट, रस सब आउट हो जाएगा, तो दिल तो टूट जाएगा। बट अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको होल व्हीट ग्रेन, स्टील कट ओट्स और ये सब चीज़ें खानी चाहिए। इसके अलावा आप जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि काजू खाओ, बादाम खाओ, तो आप नट्स को रात को भिगो के खाना चाहिए। एक्चुअली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें उनकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो सीड्स की होती है, वो निकल जाती है। तो सुबह सुबह उस पानी को फेंक देना चाहिए। कई लोग वो पानी पी लेते हैं, वो गलत होता है। उस पानी को फेंक के भीगे हुए नट्स जो आप खा सकते हैं। उसके अलावा आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स ले सकते हैं, टर्की ले सकते हैं, साल्मोनेला ले सकते हैं। तो मेडिटेरेनियन डाइट जो होती है, जो मैंने पहले रिसर्च में वीडियोस भी बनाए थे कि कौन से डाइटरी चेंजेस करने से हमें बेनिफिट मिल सकता है,
तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दोस्तों अगर हम खाने में साइंस की बात करें तो उसमें दो कारण हैं। एक तो आपने ऐसे खाने खाए जिससे ट्रिप्टोफैन जो है वो बढ़ गया, जैसे एग्स की बात करते हैं, है ना। और दूसरा मैकेनिज़्म ये है कि इन कार्बोहाइड्रेट्स खाए हमने कॉम्प्लेक्स, जिसमें होल व्हीट की बात करते हैं, जिसमें हमने कहा कि हम मैदा नहीं खाएंगे। तो उससे क्या होगा, इंसुलिन रिलीज़ होगी। इंसुलिन रिलीज से कुछ अमीनो एसिड्स जो है वो नहीं यूज़ हो पाएंगी, तो ट्रिप्टोफैन की अवेलेबिलिटी जो है वो और ईजिली बढ़ जाएगी। उसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है। तो अगर हम अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन में रहते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते हैं और इवन हम स्ट्रेंजर से भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, और उसका एग्जांपल क्या है कि अगर आप रिसर्चेस देखेंगे तो सोशल इंटीग्रेशन वर्ड यूज़ होता है। सोशल इंटीग्रेशन का मतलब है जो इंसान अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा रहता है। प्रोफेशनली जब हम ऑफिस में जाते हैं, आजकल ज़्यादा टाइम तो ऑफिस में ही कटता है। इवन मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है कि अगर मैं चला भी गया तो आपको ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा, 90% टाइम तो आप क्लिनिक पे रहते हो, जो जागने वाला टाइम है, क्योंकि 8-10 घंटे तो वही निकलते हैं, तो घर में तो 2-4 घंटे ही मुश्किल से निकल पाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी अच्छे रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी अच्छे रहें, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ भी बढ़िया से बिहेव करें। इवन जो आप कैब करते हैं, ऊबर या ओला, या फिर आप अपने प्यून्स जो आपके चाहे सोसाइटी के गार्ड्स हों, ऑफिस के प्यून्स हों, आप जिनसे बाल कटाते हैं, तो इन सब लोगों से भी अच्छे से बात करने से दे स्माइल बैक एट यू। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मूड थोड़ा ठीक ठीक ही है घर से किसी बात से, और आप जिम गए और वहाँ जो जिम का गार्ड है उसने एक बड़ा सा स्माइल किया, क्योंकि आप भी हमेशा उसको रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हैं काफ़ी रिलैक्स देती हैं और आपको कनेक्टेड फील कराती हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब घर से दूर चले जाते हैं कॉलेज में, या किसी की ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वहाँ पे अकेलापन महसूस होता है। तो जब आप सोशली इंटीग्रेटेड रहेंगे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और बाकी लोगों के सोसाइटी के साथ, तो उससे जो है आपको अच्छा लगेगा। अगर हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली या बाकी लोगों से भी, या इवन प्रोफेशनल से भी जब आप मिलते हैं जो आपको हेल्प करता है, तो उसमें क्या दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, तो कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा कि आपका मन उदास है या परेशान है, आप अपने दोस्त के पास गए और आपने उससे बात की तो आपको रिलैक्सेशन फील होगी। और सोशलाइजेशन से दूसरी चीज़ होगी कि आपका सेरोटोनिन लेवल भी बढ़ जाएगा जब आप सोशलाइज करेंगे। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है और सेरोटोनिन लेवल जो है वो बढ़ रहा है। और अक्सर ये देखा गया है रिसर्च में कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो सबसे बेस्ट आपके साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट हैं, और 90% को थेरेपी वहीं से मिलती है। देखिए, अब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, चाहे हमें वो कोई भी सोल्यूशन ना दे। इवन बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करता हूँ डिस्पाइट कि मुझे पता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, फिर भी उनसे बात करने के बाद मुझे इमोशनली एंड पर्सनली अच्छा लगता है। हमने खाने की बात कर ली, हमने एक्सरसाइज की बात कर ली, हमने सनलाइट एक्सपोजर की बात कर ली, हमने ग्रेटिट्यूड की बात कर ली। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे, स्लीप। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ नोन एज सेंचुरी ऑफ स्लीपलेसनेस, जिसमें अक्सर लोग जो हैं कम सो रहे हैं और 1 से 2 घंटे कम सो रहे हैं। और कोविड जब आया था उसके बाद जब लोगों ने फ़ोन देखने शुरू किए तो सबका शेड्यूल का पैटर्न भी बिगड़ गया। रात को लोगों ने 2-2, 4-4 बजे सोना शुरू कर दिया, बच्चे भी उसमें शामिल हैं, फ़ोन की वजह से, इंस्टाग्राम की रील्स की वजह से एंड ऑल दैट स्टफ। और कई बार मेरे अपने जानने वाले बोलते हैं कि क्या तो पागलों की तरह 9:30 बजे सो जाता है। ज़्यादातर लोग तो सोशल मीडिया पे रात पे होते हैं, तो बट अगर आप रात पे सोएंगे नहीं ढंग से तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रैक्टिकली आपके लिए कितना है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन 8 से 10:30 के बीच में सोने का जो है वो बेस्ट टाइम होता है। अभी जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सुबह 5 बजे हुए हैं, तो आई वोक अप एट 3 AM इन द मॉर्निंग, बट आई स्लेप्ट ऑल्सो एट 9 in the night। तो 6 घंटे की नींद जो है सफिशेंट हो जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने पर्सनली नोटिस की अपनी नींद इंप्रूव करने से, कि आपको कम सोना पड़ता है और ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगता है। तो एक तो आप लेट सोएंगे तो आपको अच्छे से नींद नहीं आती, सुबह भी आप फ्रेश नहीं फील करते, आपके लिए एक्सरसाइज का टाइम नहीं होगा, उससे स्ट्रेस रहेगा, तो आपको ढंग से आप खा नहीं पाएंगे जल्दी जल्दी में। तो अगर आप टाइम पे सो जाते हैं तो आप टाइम पे उठेंगे, आपके पास एक्सरसाइज का टाइम भी होगा, और आप अपने खाना भी खुद से इंटरेस्टिंगली बना सकते हैं। जैसे नॉर्मली जो मेरे नट्स जो मैं बात कर रहा था खाने की, तो या तो मैं खुद भी गोता हूँ या मेरी डॉटर मेरे लिए करती है, बल्कि मैंने वैसे डॉक्टर की ड्यूटी लगाई होती है, अगर वो भूल जाती है तभी मैं खुद भी होता हूँ। उससे क्या होता है, रिलेशनशिप और बॉन्डिंग और केयरिंग, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इंटर रिलेटेड है। तो समय पे सोना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सोने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है उससे पहले 1-2 घंटे पहले माहौल बनाना। अब अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आप कोशिश कीजिए कि अगर आप 7-8 बजे घर आ जाते हैं तो आप 10 बजे तक एटलीस्ट सो जाइए। और जैसे आप प्लेन पकड़ते हैं तो आपको
इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़नी है तो 3 घंटे पहले पहुंचना है। दिल्ली में तो आजकल 4 पहुंचना पड़ता है, बट एनीवे तो 2 या 3 घंटे पहले ही आपका वो माहौल बन जाए। इसका मतलब क्या है, 3 घंटे पहले तो आप नहीं सोएंगे, बट ये है कि आप एक्टिविटीज़, आपकी मेन एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी। फ़ोन, खाना हो जाएगा 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले आपका फ़ोन भी बंद हो जाएगा, और कोई लड़ाई झड़ाई या इमोशनल क्या फ़ोन पे बात करना भी नहीं होगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपका एक रूटीन और पैटर्न बन जाएगा कि आप अच्छे से सो जाए। जो नींद है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपको वेट लॉस करना है, चाहे आपको खुश रहना है, चाहे आपको हेल्दी फील करना है, या चाहे आपकी लंबी ज़िंदगी चाहिए। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर जब स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो लोगों की नींद उड़ जाती है, जब डिप्रेशन होता है तो नींद उड़ जाती है, जब घबराहट होती है तो नींद उड़ जाती है, और जब मेनिया होता है तो लोगों की नींद उड़ जाती है। तो नींद जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि हमारी सही ज़िंदगी सही दिशा में जा रही है या नहीं। जब नींद अच्छे से नहीं आती है तो सेरोटोनिन सेंसिटिविटी रिसेप्टर्स की चेंज हो जाती है, और सेरोटोनिन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। और जब नींद अच्छे से आती है तो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन अच्छा होता है, जो मेलाटोनिन बनाने में मदद करता है। और आजकल तो मेलाटोनिन की टैबलेट्स भी आती हैं, जो लोग थोड़े हैपनिंग हैं उनको ये पता होगा कि मेलाटोनिन टैबलेट खाने से जो है नींद आ जाती है। तो टैबलेट खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप प्रॉपर शेड्यूल पे टाइम पे सो जाएंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद आप थोड़ी लग्जरीज़ की बात कर सकते हैं। लग्जरीज़ में मेडिटेशन आता है और मसाज आता है। मसाज होने से क्या होगा कि बॉडी में रिलैक्सेशन होता है, वो आप सेल्फ मसाज भी कर सकते हैं। जब मैं पीएचसी में काम करता था 4 साल के लिए, तो मुझे बड़ा अकेलापन सा महसूस होता था, और तब मैं एमबीबीएस डॉक्टर था, वहाँ पे पोस्टेड साइकियाट्रिस्ट तो नहीं था। बट मैंने कहीं रिसर्च पढ़ी थी कि आपको ना सोशल नीड्स पूरी नहीं हो पाती, तो अगर अपनी बॉडी का खुद भी मसाज करते हैं तो टच की नीड काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। तो मैं हर संडे को ना अपना बढ़िया मसाज करता था सरसों के तेल से, और उसके बाद पुशअप्स निकालता था, तो बड़ा अच्छा फील होता था। अब मुझे समझ आता है कि रिसर्च में कि वो अच्छा फील क्यों होता था। तो मसाज इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन, और उसके लिए आजकल तो मसाजर्स भी आते हैं बहुत सारे, और आप खुद भी अपना मसाज कर सकते हैं, या फैमिली मेम्बर्स को आप हेल्प करते हैं कि अपने भाई को बोलो भैया तू मेरे पाँव दबा दे, मैं तेरे दबा देता हूँ। और बचपन में हमने देखा भी है कि बहू जो है वो पाँव दबा रही है सास के, चाहे खुशी से दबा रही है या परेशानी से, वो अलग बात है, बट सास को मज़ा आ रहा है। तो मसाज इज़ ऑल्सो ए गुड इंटरेस्टिंग थिंग विच वी कैन डू। तो इसमें क्या होता है कि सेरोटोनिन और डोपामिन 28 या 31% से इंक्रीज़ हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। और वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। और मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग मसाज कराते कराते सो ही जाते हैं, वैसे चाहे उन्हें नींद नहीं आती। कई बार तो लोग खराटे भी मारने लगते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक मसाज में जब मैं 1-2 बार कराने गया हूँ तो मैंने देखा है, और कई बार तो मैं खुद भी सो गया हूँ अगर मैं रात को ढंग से नहीं सो पाया और सुबह मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। तो दैट इज़ वेरी रिलैक्सिंग थेरेपी, एंड यू बेसिकली यू फील कि आपने मी टाइम भी स्पेंड किया, आपने खुद को भी टाइम दिया। उसके अलावा हम बात करते हैं मेडिटेशन की नेक्स्ट पॉइंट में, या माइंडफुलनेस की। माइंडफुलनेस का मतलब होता है जो भी आप काम करें पूरी तरह आप उसी में गुम हो जाएं। और मेडिटेशन में भी ऐसा होता है कि अगर आप सांसों पे ध्यान दे रहे हैं तो आप अंदर जाती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, काफ़ी सारी ऐप्स हैं, मैंने भी एक ऐप डाउनलोड कर रखी है, उसमें बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन होती है। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ तो इससे आगे नहीं जाऊँगा। तो उसमें जब आप 15-20 मिनट के लिए, कई बार तो ऐसा होता है मैं मेडिटेशन करते करते कब सो जाता हूँ मुझे पता ही नहीं लगता। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको थकावट है या नींद आ रही है, तो उसमें भी आपको रिलैक्सेशन महसूस होती है। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हाउ टू इंक्रीज योर सेरोटोनिन। अगर हम मेडिटेशन या माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो उसमें सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और अमिगडाला जो हमारा स्ट्रेस फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए होता है वो थोड़ा डीएक्टिवेट हो जाता है। तो अगेन हमारा सेरोटोनिन बढ़ रहा है और स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम हो रहा है, और डिस्ट्रैक्शन भी हो जाती है कि जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे ही ध्यान दे रहे हैं, या आप माइंडफुल हैं। अगर आप ब्रश भी कर रहे हैं अपने टीथ के, तो आप सारा टाइम ब्रश करने पे ही ध्यान दे रहे हैं, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बुक है फ्लो, वो भी आप पढ़ सकते हैं कि हर चीज़ में कैसे फ्लो लाया जाए। ऐसा नहीं कि जब आप मेडिटेट करें तभी आप उस सिचुएशन में रह सकते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस टाइम पूरी तरह वीडियो में खोया हूँ, अगर मैं ब्रश कर रहा हूँ तो मैं उसमें ही खोया हुआ हूँ, तो उससे ब्रश भी अच्छा होगा और ओवरऑल। और सभी लोग बोलते हैं ना प्रेजेंट में लाइफ है, प्रेजेंट में लाइफ है, तो रियल में भी प्रेजेंट में ही लाइफ है। और जो फ्लो बुक है वो तो सबको रिकमेंड करूँगा जो आप खुश रहना चाहते हैं, बिकॉज दैट पर्सन हैड डीड रिसर्च फॉर मोर देन 30 years ऑन हाउ टू बी हैप्पी, एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रीड, एंड इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, तो मैं आप सबको भी
तहे दिल से रिकमेंड करूँगा। अगला जो पॉइंट है वो भी इंटरेस्टिंग है कि आपने सुना होगा सब लोग बोलते हैं पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन से क्या है, बॉडी में थोड़ी दिक्कत आ जाती है न्यूरोकेमिकल्स को बनने में। तो अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड होगी, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार ना लोग सिर्फ पानी पीते हैं, नमक नहीं लेते। जब हमें पसीना आता है तो हमारा सॉल्ट भी लॉस होता है और वाटर भी लॉस होता है। और बीइंग ए रनर एज ए माई हॉबी, मेरी हॉबी तो रनिंग ही है एक्चुअली, तो आई हैव एन गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और बाकायदा मेरा प्रॉपर एक पूरा चैनल है रनिंग के ऊपर हाइड्रेशन का, या अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिर्फ पानी नहीं पीना, नमक भी होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। या आप लेमन वाटर या वाटरमेलन वाटर जो भी आप पीना चाहते हैं वो पीजिए। या बल्कि जैसे जो आप सब्ज़ी खा रहे हैं उसमें तरी अगर बढ़िया होगी तो उसमें भी मज़ा आता है, उसमें सॉल्ट भी होगा, पानी भी होगा, तो वो उससे भी आपका काम चल सकता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर पानी नहीं पिएंगे तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और न्यूरोकेमिकल्स को बनने में दिक्कत आएगी। तो बॉडी को अच्छा रखने के लिए, जैसे सीड तभी ग्रो हो पाएगी जब उसमें मिट्टी में गीली होगी और पानी उसे मिल पाएगा, तो उसी तरह हमें भी पानी की ज़रूरत है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट है वो है हॉबीज़ को टेकअप करना, कि आपकी क्या हॉबी है। आपको पेंटिंग पसंद है, आपको ड्राइंग पसंद है, आपको घूमना पसंद है, आपको किसी से बात करना पसंद है, आपको लोगों की हेल्प करना पसंद है, वो एक्टिविटीज़ जिसमें फाइनेंशियल प्रेशर इन्वॉल्व ना हो। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग साइड हसल करते हैं और करते करते उस चीज़ में कहीं ज़्यादा पैसे भी कमाने लग जाते हैं और लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। मेरी लाइफ अगर बहुत अच्छी है तो उसमें रनिंग का भी बहुत रोल है। बल्कि संडे को तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लोगों का संडे कई बार 10-11 बजे स्टार्ट होता है, मेरा संडे तो सुबह 3:30-4 बजे स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज आई हैव टू रीच टू मीट माई फ्रेंड्स 5 AM इन द मॉर्निंग। वी स्टार्ट रनिंग फॉर 2 आवर्स, 5 से 7 हम भागेंगे। उसके बाद आसपास जो बढ़िया कहीं कभी हम चले जाएंगे डोसा खाने के लिए, रनर्स का जो पॉइंट होता है, कभी पराठे खाने के लिए चले जाएंगे, और कभी कभार किसी का ज़्यादा ही पैसा खर्च करने का मन हुआ तो किसी अच्छे होटल में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने चले जाएंगे। तो जो उसमें क्या है, हम सोशली भी कनेक्टेड हो गए, हमने सनलाइट एक्सपोजर भी ले लिया, दोस्तों से भी मिल लिए, आपकी हॉबी भी हो गई, क्योंकि आपको सुबह उठना है तो आप टाइम पे सो भी गए। तो ये पज़ल की तरह है कि अगर आप एक चीज़ पे ध्यान देंगे तो दूसरी चीज़ अपने आप ही सेटल होती जाएगी, आपके माइंड में भी फिर पॉजिटिव थॉट्स आएंगी। और अगर आपको घर में थोड़ा सा इमोशनल इशू है तो अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, फ्रेंड को कोई इमोशनल प्रॉब्लम है तो आपसे शेयर कर सकता है, तो आप सोशली भी इंटीग्रेटेड फील करेंगे। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इन सब चीज़ों से हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। हाँ, बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट में उससे ऐड करना चाहूँगा कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी में 2-3 लेवल्स होते हैं। तो खासकर डिप्रेशन में, अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो वो इन एक्टिविटीज़ से भी ठीक हो सकता है। अगर मॉडरेट है तो उसमें काउंसलिंग और मेडिसिन का रोल बढ़ जाएगा। अगर सीवियर है तो उसमें तो फिर मेडिसिन या कई बार एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, अगर सुसाइडल या डिल्यूजन्स की बात हम करेंगे। उसके लिए आप दूसरे वीडियोज़ हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम हॉबीज़ की बात करें तो हॉबीज़ में क्या होता है, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है। उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, सेरोटोनिन की प्रोडक्शन है, और सेंस ऑफ वर्थ जो है वो आपको महसूस होगी कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके अपने लिए है। और जैसा कि मैंने बोला भी, कई बार ऐसा होता है कि करते करते पैशनेटली लोग काफ़ी आगे निकल जाते हैं और अपने मेन प्रोफेशन से भी ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम अपनी हॉबीज़ है उसको प्रॉपर टाइम दें। हम कभी इतना टाइम ना दे पाएँ कि हम हफ्ते महीने में मतलब डेली नहीं देख कर पा रहे, तो एटलीस्ट वीक में 1-2 बार तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है। मैंने देखा है कि गार्डनिंग है, बहुत लोगों को बहुत पसंद होती है, मैं तो उनमें से नहीं हूँ, बट मैंने देखा है जिनको गार्डनिंग बहुत पसंद होती है, दे फील वेरी पैशनेट एंड हैप्पी अबाउट इट। वो प्लांट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो कोई भी आपकी हॉबी है, चाहे वो सिंगिंग है, कई लोग ऐसा होता है कि जब उनका मूड बहुत ख़राब होता है तो वो सिंगिंग बहुत पसंद करते हैं या गाना सुनना पसंद करते हैं, या फिर कई लोग अपने पेट्स के साथ खेलना पसंद करते हैं या उन्हें घुमाना पसंद करते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स हेल्प यू ए लॉट। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।